प्यारे दोस्तों, ये कुदरत हम सभी को बराबर बराबर 24 घंटे देती है। इसी समय में कोई धीरूभाई अंबानी बन गया, कोई अमिताभ बच्चन बन गया, कोई विराट कोहली तो कोई इलॉन मस्क बन गया, अरे कोई तो नरेंद्र मोदी भी बन गया, कोई कलाम साहब बन गए, और माफ कीजिएगा कोई कहीं भी नहीं पहुंच पाया, बहुत पीछे रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को पता था किन कामों को, किन चीजों को पहली प्राथमिकता देनी है, वरीयता देनी है, प्रायोरिटी देनी है। किन कामों को समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किन कामों को मना करना है, यानी कि टू डू लिस्ट के साथ साथ नॉट टू डू लिस्ट भी पता होनी चाहिए। यह कितनी क्रांतिकारी चीज है। अगर आप इसे समझ ले, अपने जीवन में उतार ले, तो मेरी गारंटी है ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। इसीलिए आज के सेशन की एक एक चीज को आप समझिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। काम को सही वरीयता देने के लिए आपको दो शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। पहला, काम की कितनी इंपॉर्टेंस है, और दूसरा, उसकी अर्जेंसी कितनी है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 4 कॉम्बिनेशंस बताता हूं। पहला कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई भी काम जो इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भी है और अर्जेंट भी है, ऐसा काम तुरंत करना चाहिए, सारे काम छोड़कर करना चाहिए। जैसे कोई हेल्थ का क्राइसिस है, कोई फाइनेंस को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस है, अगर हम बात करें रिश्तों में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है, यानी ये काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दोनों यस, दूसरा दोनों नो, यानी कि वो काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है और वो काम अर्जेंट तो हरगिज नहीं है। सबसे पहला मेरा निशाना रहेगा सोशल मीडिया पर। अगर बात करें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कहीं गपशप लगाना, मूवी देखना, पार्टी करना, मस्ती करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट तो हरगिज नहीं है। तो हम इस काम को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस काम को फुर्सत के टाइम में कर रहे हैं, अपने आप को चार्ज करने के लिए कर रहे हैं, तो करना भी चाहिए। लेकिन कुछ और काम को छोड़कर इसको वरीयता देना ठीक नहीं है। तीसरा, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट में यस और अर्जेंसी में नो, यानी कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे हमें हेल्थ को ठीक करने के लिए योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, साउंड स्लीप लेनी है, अच्छे से खाना खाना है, ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शेड्यूल बना करके लेटर ऑन फुलफिल कर सकते हैं। चौथा, इंपॉर्टेंट नहीं हो और अर्जेंट हो, जैसे आप मान के चलिए बिजली का बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो ऐसे काम को हम किसी और को डेप्यूट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम हर काम को इन 4 भागों में बांटकर देखें, यह पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा समय कहां कहां जा रहा है, किन चीजों पर फिजूल जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, अनप्रोडक्टिव चीजों पर जा रहा है। और एक बात मैं कहूं आपको, कुछ पेरेंट्स, मुझे शिकायत है, उनकी प्रायोरिटी पैसा कमाना हो गई है, बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। उनको जो मोरल वैल्यूज सिखानी चाहिए, उनके साथ जो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनको जो अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, उसकी जगह ये सारे काम आउटसोर्स हो रहे हैं। सबके लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन हां कुछ लोग ऐसा जरूर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे में जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की सुनने को तैयार ही नहीं होते। क्यों? ऐसी उनकी आदत पड़ गई। जब वो बच्चे थे तो पेरेंट्स ने नहीं सुनी, और जब वो बड़े हो गए तो वो भी सुनने को तैयार नहीं होते। क्लाइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी और चीज जो मॉनेटरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने बच्चों को टाइम देना। इसलिए ये भी हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। 2 तरीके होते हैं अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाने के। पहला, वो समय चुनिए
जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, इस समय में अपने आप में बदलाव लाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। और दूसरा, चेतावनी भरा समय आता है। आपको एक्सरसाइज करनी थी, योगा करना था, मेडिटेशन करना था, अच्छा खाना खाना था, टाइम पर सोना था, बहुत काम जो प्रायोरिटी में थे करने थे, नहीं किए। एक दिन तबीयत खराब हुई, अस्पताल गए, जांच हुई, 4 बीमारी मिली, और अब वो सारे काम करने पड़ रहे हैं जो पहले आसानी से किए जा सकते थे। इसीलिए हर समय पर आपको हर चीज की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। एक छोटे बच्चे के लिए खेलना प्रायोरिटी है, एक जवान बच्चे के लिए, 18, 20, 22 साल के बच्चे के लिए अपनी हेल्थ के साथ साथ अपना करियर प्रायोरिटी है। अगर ओल्ड एज में है, रिटायरमेंट में है, तो उनकी अपने हिसाब से प्रायोरिटी है। और एक सवाल देखो, मैं एक बात कहता हूं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि क्या यही काम हमारे बच्चे भी करें तो आप अलाउ करेंगे, अच्छा होगा? अगर जवाब मिले यस तो कर सकते हैं, और जवाब मिले नो तो आप भी मत कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के लिए आदर्श नहीं बनेंगे तो फिर उनका उद्धार होना बहुत मुश्किल है। आपको जीवन से वही मिलता है जो आपकी प्रायोरिटी होती है। अगर आप किसी चीज को ना कर पाते हैं तो फिर आप सक्षम होंगे कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को हां करने के लिए। इसीलिए ना करना भी सीखिए। मेरे हिसाब से एक कॉमन मैन के लिए इन जनरल जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसमें नंबर 1 पर चाहिए हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 2 पर हमारी फैमिली, फैमिली में हमारे पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, लाइफ पार्टनर होंगे, क्लोज रिलेटिव्स होंगे, हमारे फ्रेंड्स होंगे, ये सब। तीसरे नंबर पे होना चाहिए फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, पैसे को लेकर, करियर को लेकर। माफ कीजिएगा, ज्यादातर लोगों ने पैसे को पहली प्रायोरिटी बना लिया है। मैं तो तीसरे नंबर पे रख रहा हूं, जिसमें भी कंडीशन है अगर खुशी ना मिले तो फिर उस चीज का भी कोई फायदा नहीं। और चौथे नंबर पर जो कुछ बच गया आप सब अपने अपने हिसाब से उसे ला सकते हैं। आज का सेशन अपन कंप्लीट करते हैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अगर मैं बात करूं, एक बोतल है या एक जार है कांच का, और आपके पास 4 चीजें हैं। पहली, कुछ गोल्डन बॉल्स हैं, बड़ी बड़ी लेकिन बहुत ही कीमती चीज है। दूसरी, आपके पास कुछ छोटे छोटे पत्थर हैं, पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं। तीसरी चीज, आपके पास कुछ मिट्टी यानी कि सैंड है, बालू है। और चौथी चीज, आपके पास पानी है। अब आप देखिए, आप सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज को उस जार में डालिए, गोल्डन बॉल्स को। जो नंबर 2 चीज है, छोटे छोटे पेबल्स, वो जगह अपने आप बना लेंगे। उसके बाद मिट्टी भी अपनी जगह बना लेगी। उसके बाद पानी भी इसमें समा जाएगा। अगर आप इस क्रम को, सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे तो फिर जीवन का रंग चला जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है। और एक चीज और बताऊं, मैं आपको बताऊं, देखो, जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी और हमारा जो टाइम है, हमारी प्रायोरिटी है, इसका भी मैच करना चाहिए। जैसे देखिए, सुबह के वक्त अगर हमने साउंड स्लीप ली है तो सुबह के वक्त हमारा एनर्जी लेवल सबसे ऊपर होता है। आपने लिस्ट बना रखी है, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है, उसमें सबसे पहले उन काम को कंप्लीट कीजिए जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, आज का सेशन अपन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इन सब चीजों का फायदा सबको मिले। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा ये सेशन लगा, और
किन चीजों पर ये सेशंस आपको आने वाले दिनों में चाहिए, क्योंकि जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसी के हिसाब से मैं ये सेशंस बनाता हूं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।